नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल डीजीजे ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में और विटामिन की संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में लेकर आए हुए हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन के बारे में। चलिए विटामिन के जो है कि परिचय को देखते हैं। विटामिन से आर द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। ये जो विटामिन जो होते हैं ये एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनका संचालन करते हैं। अब हमें देखना है टाइप ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन के प्रकार के बारे में। तो पहला पॉइंट है मेरा विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। नहीं, केमिकल नेम को हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। चलिए हम देखते हैं विटामिन ए का कार्य। चलिए तो अब हमें देखना है फंक्शन यानी कार्य। तो विटामिन ए जो है इसका काम क्या है? तो इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब यह जो है हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। तो फर्स्ट काम हो गया, यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सेकंड काम जो है इट इज ए मेंटेन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखने का काम भी करता है। चलिए अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब देखना है इनके घटक कौन कौन पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है पालक, टमाटर, दूध, अंडा, गाजर और गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है कि एक प्रकार की चावल ही है। ऐसे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस एक अपवाद है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो हर जगह इसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश तो सभी को पता है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है और गोल्डन राइस से क्या है? अपवाद है। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। चलिए तो देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन बी1 जो होता है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नायसिन होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक एसिड होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्या क्या कार्य है। तो चलिए अब कार्य को देखते हैं। फर्स्ट कार्य है मेंटेन ऑफ ब्लड लेवल, मतलब यह रक्त की मात्रा पर नियंत्रण करती है। दूसरा कार्य है इसका मेंटेन ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कि रक्त दाब पर भी यह नियंत्रण करती है। तीसरा है स्किन प्रोटेक्शन, मतलब कि त्वचा की भी रक्षा करती है। अगला है हेयर ग्रोथ, मतलब बालों की वृद्धि करती है। और ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब कि मस्तिष्क को कार्य करवाने का कार्य भी करती है। तो देखेंगे चलिए जो डिजीज यानी बीमारी से कौन कौन होती है। तो सबसे फर्स्ट है बेरी, जो काफ़ी प्रमुख है कि विटामिन बी की कमी से क्या है? बेरी नामक रोग होती है। इससे कुछ और रोग भी होती है, जैसे कि स्किन ड्राइनेस, मतलब त्वचा का सूखापन। नेक्स्ट है हेयर फॉल्स, मतलब बालों का गिरना। और मेंटल डिजर्ट, मतलब कि मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना इत्यादि भी होती है। जैसे कि बेरी का मतलब ही होता है कि क्या त्वचा में विभिन्न प्रकार से खुजली देना है वगैरह, ये सब भी होना। चलिए बाकी तो आप समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपको नहीं हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि अंडा, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और मीट, जैसे कि हरे साग सब्जी और फल को ग्रहण करना होगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अब देखना है फंक्शन यानी इसके कार्य के बारे में। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन। ये जो है विटामिन सी हमारे शरीर की त्वचा के लिए का बहुत अधिक आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी। मतलब यह जो है कि हमारे शरीर की टूटी हुई जो कोशिकाएं है उनको ठीक करने में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उन्हें ठीक करता है। चलिए अब देखते हैं इसे कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी के कमी से जो होता है ये स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अफसोस चलिए इसके कुछ घटक हैं। तो यह जो है यह सभी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि औला, नींबू और संतरा। तो यहाँ देखिए विटामिन सी जो है कि हमारे शरीर में इसका स्टोरेज नहीं होता है, यह जो है कि कुछ ही क्षणों के लिए हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे कि विटामिन सी को लेने के बाद यदि शराब पी रहे हैं तो शराब पीने के बाद भी क्या होता है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, या फिर टॉयलेट जाने के बाद भी क्या होता है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो यह एक ऐसा विटामिन है जिसका हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में। चलिए तो विटामिन डी जो है विटामिन डी का केमिकल नेम जो होता है ये कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसे इट इज केमिकल नेम इज ए कैल्सीफेरॉल। मतलब इसका रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब देखेंगे फंक्शंस यानी इसके कार्य के बारे में। तो इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोन। मतलब यह जो है वो हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम। मतलब यह जो है प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। अब देखेंगे इसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है इसको कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है? जैसे कि हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का मुड़ जाना इत्यादि हड्डियों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होते हैं वे सभी विटामिन डी की कमी से होते हैं। अब देखेंगे विटामिन डी के घटक कौन कौन से, इसका कौन कौन सोर्स है। तो विटामिन जो डी है इसकी पूर्ति जो है वो सूर्य की प्रकाश से की जा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में। चलिए तो केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। तो इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। मतलब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। अब देखेंगे इसका कार्य क्या है। इट्स ए मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग आइमन सिस्टम। मतलब इसका काम होता है हमारे शरीर के जो प्रतिरोधक तंत्र होती है इसको मजबूत बनाने का कार्य करता है। चलिए अब देखेंगे जर्ज यानी इसके बीमारी कौन कौन से होते हैं। चलिए तो अब देखना है कि इसके बीमारी जो है ये क्या होता है। इनफर्टिलाइजेशन सिस्टम जो होता है, जैसे कि जनन तंत्र जो होता है इससे कमजोर होता है, यानी जिसमें भी विटामिन ई की कमी होती है उससे क्या होता है जनन सिस्टम काफ़ी कमजोर हो जाता है। अब इसका सोर्स क्या है, घटक कौन कौन से हैं, जैसे तेल हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया इत्यादि से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के के बारे में। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है ये क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। मतलब जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। चलिए अब देखेंगे फंक्शन मतलब इसके कार्य के बारे में। इट इज हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू। मतलब यह जो है ये हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और इससे बीमारी जो है क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। मतलब इससे जो रक्त की थक्का बनने की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। और विटामिन के की पूर्ति जो होता है टमाटर और हरी साग सब्जी से हो जाती है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।